शर्मिला और उसके पति अरविंद एक छोटे से गांव में रहते थे। अरविंद पेशे से एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और उनका सबसे बड़ा जुनून उनका पुराना लकड़ी का पियानो था। यह पियानो उनके दादा की धरोहर था, जिसे अरविंद ने बड़े ही प्यार और ध्यान से संभाल कर रखा था। जब अरविंद पियानो पर उंगलियां फेरते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनकी उंगलियां किसी जादू से धुनों को जन्म दे रही हों। लेकिन यह पियानो सिर्फ एक संगीत वाद्य यंत्र नहीं था, इसमें अरविंद की आत्मा बसी हुई थी। वह रोज शाम को पियानो के सामने बैठकर कई घंटे तक धुनें रचता। शर्मिला अक्सर उस संगीत में खो जाती थी। उसकी आंखों में अरविंद के लिए प्यार और सम्मान साफ झलकता था। उनकी जिंदगी इन मधुर धुनों के बीच हंसी खुशी कट रही थी। लेकिन कुछ महीनों पहले एक भयावह घटना ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात अरविंद अपने पियानो के पास बैठे हुए थे जब अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी हल्की थी कि पहले तो उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज तेज होती गई। यह एक तरह की फुसफुसाहट थी जो पियानो से निकल रही थी। अरविंद घबरा गए और पियानो बजाना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनकी थकान का नतीजा था, लेकिन अगले दिन फिर वही आवाज उन्हें परेशान करने लगी। अरविंद ने इस घटना को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा कि यह एक सामान्य बीमारी थी, लेकिन अरविंद का चेहरा हर दिन डर से भरता जा रहा था। वह रात में सोते सोते चीख कर उठ जाते, मानो उन्हें कोई बहुत डरावना सपना आ रहा हो। शर्मिला ने लाख कोशिशें की, लेकिन अरविंद की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती गई। एक रात वह अचानक मौत के आगोश में चले गए। जब शर्मिला ने उन्हें मृत पाया तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर छाया हुआ था, जैसे उन्होंने अपनी आखिरी घड़ी में कुछ बहुत ही भयावह देखा हो। अरविंद की मौत के बाद शर्मिला बुरी तरह टूट गई। वह अकेली पड़ गई थी और उसके जीवन से सारी खुशी चली गई थी। अरविंद की मौत के बाद से वह पियानो, जो कभी उनके जीवन का केंद्र था, बिल्कुल शांत हो गया था। शर्मिला ने पियानो को एक कपड़े से ढक दिया और उसे कभी छुआ भी नहीं। कुछ हफ्तों बाद एक तूफानी रात में जब बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी, शर्मिला को पियानो से धीमी धीमी धुन सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह बारिश का शोर है, लेकिन फिर आवाज और स्पष्ट होती गई। वह चौंक गई। क्या यह सचमुच पियानो की धुन थी? पियानो खुद से कैसे बज सकता था? वह धीरे धीरे डरते हुए पियानो के पास गई और देखा कि पियानो की चाबियां अपने आप चल रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे बजा रहा हो। कमरे में कोई नहीं था, पर वह धुन उसकी आत्मा को छू रही थी। शर्मिला को अचानक अरविंद की याद आ गई। क्या यह हो सकता है कि अरविंद की आत्मा अब भी इस पियानो में बस रही हो? वह कांपने लगी और भागकर अपने कमरे में चली गई। वह पूरी रात जागती रही, यह सोचते हुए कि यह उसके दिमाग का भ्रम था या सचमुच कुछ अजीब हो रहा था। अगले दिन शर्मिला ने गांव के पंडित को बुलाया। उसने पंडित जी को सब कुछ बताया और वे तुरंत घर आकर पूजा पाठ करने लगे। पंडित ने पियानो के पास जाकर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पियानो से अचानक एक भयंकर आवाज निकली। पियानो ने एक तेज और असंगत धुन बजाना शुरू कर दिया, जो पहले की धुन से बिल्कुल अलग और डरावनी थी। कमरे का माहौल अचानक बदल गया और ठंडक महसूस होने लगी। पंडित घबरा गए और पूजा अधूरी छोड़कर चले गए। पंडित ने जाते जाते शर्मिला से कहा, यह पियानो शापित है। इसमें तुम्हारे पति की आत्मा कैद है और वह कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह आत्मा अकेली नहीं है, इसमें कुछ और भी बसा है। सावधान रहना। उस रात शर्मिला सो नहीं पाई। उसे पियानो की वही खौफनाक धुनें सुनाई देने लगी। कमरे में अजीब सी ठंड और खौफ फैलने लगा था। अचानक उसकी आंखों के सामने अरविंद की धुंधली परछाई दिखाई दी। वह पियानो के पास खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा उदास और भयभीत था। अरविंद की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, मुझे माफ कर दो शर्मिला, मैं एक गलती कर बैठा था। शर्मिला की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए पूछा, कौन सी गलती? तुमने क्या किया था? अरविंद की छाया ने धीरे धीरे कहा, मैंने उस पियानो में एक आत्मा को कैद कर दिया था। मैंने एक प्राचीन संगीत का प्रयोग किया था जो आत्माओं को बुला सकता था।
मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन वह आत्मा अब इस पियानो में बस गई है और मुझे चैन से जीने नहीं दिया। अब मैं इस पियानो में कैद हूँ और जब तक वह आत्मा मुक्त नहीं होगी, मैं भी मुक्त नहीं हो सकता। शर्मिला ने डरते हुए कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? अरविंद की आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हें उस पियानो को नष्ट करना होगा, लेकिन सावधान रहना, वह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अगले दिन शर्मिला ने पियानो को नष्ट करने का निश्चय किया। उसने गांव के लोहार से एक बड़ा हथौड़ा मंगवाया। शाम होते ही उसने पियानो के पास जाकर ध्यान से देखा। पियानो अब भी शांत था, लेकिन उसकी सतह से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया और पियानो पर पहला वार किया, अचानक कमरे में तेज हवाएं चलने लगी। पियानो से एक दर्दभरी चीख निकलने लगी, मानो कोई अंदर से छूटने की कोशिश कर रहा हो। पियानो की चाबियां अपने आप हिलने लगी और उसकी धुनें बहुत ही भयानक हो गईं। शर्मिला के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दूसरा वार किया। इस बार पियानो से एक धुंधली आकृति निकली। यह वही आत्मा थी जो अरविंद ने अनजाने में पियानो में कैद कर दी थी। वह आत्मा एक डरावने राक्षस की शक्ल में थी और अब वह शर्मिला की ओर बढ़ने लगी। शर्मिला ने अपनी पूरी ताकत से हथौड़ा चलाना जारी रखा। हर वार के साथ आत्मा की चीखें और तेज होती गईं। कमरे की दीवारें हिलने लगी, चीजें इधर-उधर गिरने लगी और कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। लेकिन शर्मिला ने हार नहीं मानी। पियानो के हर हिस्से को तोड़ने के बाद आत्मा ने एक आखिरी बार चीख मारी और फिर अचानक हवा में विलीन हो गई। कमरे में सब कुछ शांत हो गया। ठंडी हवाएं थम गईं और हर चीज अपनी जगह पर आ गई। शर्मिला थककर जमीन पर गिर गई, लेकिन उसे एक सुकून महसूस हो रहा था। उसने आखिरकार अपने पति की आत्मा को उस शाप से मुक्त कर दिया था। अरविंद की आवाज एक आखिरी बार उसके कानों में गूंजी, धन्यवाद शर्मिला, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। शर्मिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति को अंतिम विदाई दी और पियानो की टूटी हुई धुनों के बीच उसे महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी वापस सामान्य होने वाली थी। अरविंद की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन गांव में लोग अब भी कहते हैं कि उस घर के अंदर आधी रात को कभी-कभी पियानो की धीमी-धीमी धुनें सुनाई देती हैं। शायद अरविंद अब भी अपनी आखिरी धुन बजा रहे थे, लेकिन इस बार शांति के साथ। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।